महाराष्ट्र के बीड जिले में बीती रात बेहद काली रात 12 बजे से सुबह 6 बजे के बीच दो भीषण सड़क हादसे में 10 लोगों की मौत। मुंबई से बीड की ओर जा रही बस हादसे का शिकार। राम मंदिर के गर्भगृह में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तारीख फाइनल 22 जनवरी 2024 की गई। 22 जनवरी को रामलला राम मंदिर के गर्भगृह में होंगे विराजमान। राजस्थान में आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी की जीत के दावे। सीएम अशोक गहलोत ने कहा है कि कांग्रेस इस बार तोड़ेगी कई रिकॉर्ड, लोग मेरे काम के लिए करेंगे वोट। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के घर ईडी की रेड। पेपर लीक केस में डोटासरा से पूछताछ जारी। सीएम गहलोत के बेटे वैभव को भी समन। सीएम गहलोत ने एक्स पर ट्वीट कर दी जानकारी। कहा, आप समझ सकते हैं मैं क्या कहता आ रहा हूं। कई मुसीबतों से जूझ रहा दिल्ली एनसीआर। पिछले 5 सालों के मुकाबले राजधानी में डेंगू के सबसे ज्यादा मामले। फॉगिंग करने पर पॉल्यूशन का संकट, नहीं करने पर डेंगू का खतरा। नमस्कार, नवतेज टीवी देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ हूं चंदा यादव। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। पूर्व विधायक शिमला बावरी ने भाजपा का टिकट नहीं मिलने पर नाराजगी जाहिर करते हुए एक मीटिंग बुलाई है। मीटिंग में भाजपा कार्यकर्ता, पदाधिकारी और सर्व समाज के लोग शामिल हुए। सभी ने कहा कि भाजपा ने शिमला बावरी का टिकट काटकर संतोष बावरी को प्रत्याशी बनाकर गलत किया है, जबकि संतोष बावरी ने पिछले 5 सालों के कार्यकाल में उपखंड में कोई भी विकास कार्य न के बराबर करवाई गई है। इससे लोगों में संतोष बावरी के प्रति नाराजगी भी है। सर्व समाज और भाजपा पदाधिकारी के कहने पर शिमला बावरी के निर्दलीय चुनाव लड़ने का बिगुल बजा दिया है। सर्व समाज के लोगों ने शिमला बावरी को साफा पहनाकर स्वागत भी किया। बैठक में भाजपा नेता मोहनलाल शर्मा, व्यापार मंडल अध्यक्ष किशन सिंह दुग्गल, किसान मजदूर मोर्चा संग्रह समिति के हनुमान कटवासरा आदि ने पूर्व विधायक का समर्थन करने का फैसला किया। धौलपुर में बाड़ी शहर के सर्राफा बाजार में चोरों के हौसले बुलंद है। आरोपियों ने खुद को क्राइम ब्रांच का अधिकारी बताकर चेकिंग के नाम पर चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। पीड़ित व्यापारी सर्राफा संघ के पूर्व महामंत्री ने बताया है कि 2 लोगों ने उनके पास आकर खुद को क्राइम ब्रांच का अधिकारी बताया और चुनाव में ड्यूटी होने के चलते तलाशी लेने की बात कही है। तलाशी के दौरान 5 तोला सोना और 4.25 लाख रुपए की नकदी पर हाथ साफ किया। घटना के बाद सर्राफा और स्वर्णकार संघ के अध्यक्ष राजकुमार वर्मा कोतवाली थाना पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराई। फिलहाल पुलिस चोरों की तलाश में जुटी है। मैं अपनी दुकान पर कुछ जरूरी कागज और सामान लेने के लिए लगभग 9 बजे गया था और सामान निकालने के बाद में दुकान बंद कर अपने दुकान के दासे पर बैठा था। जब एक व्यक्ति आया तो बोला मेरे से कि वो आपको साहब बुला रहे हैं। कौन सी? 2 दुकान छोड़ करके वो व्यक्ति खड़ा था, टोपी पहने हुए था, हाफ स्वेटर पहने हुए था। तो मैं अपना थैला लेकर के उनके पास गया तो उन्होंने कहा कि हम क्राइम ब्रांच से हैं और एक आईडी कार्ड दिखाया पुलिस का और चुनाव में ड्यूटी लगना बताया। क्योंकि हम एक जिम्मेदार नागरिक हैं और चुनाव में लगे हुए सरकारी आदमी को सहयोग करना हमारा कर्तव्य बनता है। तो मैंने उसके नाते मैंने उसको आप चेक कर लो और बैग चेक उन्होंने मेरा किया। उस बैग में कुछ कागज़ थे, पैसे थे, कुछ चांदी की 2-4 जोड़ी तोड़ियाँ थीं और एक सीतारामी थी जो कि ग्राहक ने हमको पुरानी थी, वो दे रखी थी। तो उन्होंने वो चेक करने के बाद में और मेरे को थैला वापस दे दिया कि हम आपकी सुरक्षा के लिए ही लगे हैं और इसलिए हम ये चेक कर रहे हैं। विधानसभा चुनाव को लेकर वैश्य समाज ने अजमेर जिले की मसूदा विधानसभा के लिए भाजपा की टिकट की मांग की है और इसी को लेकर वैश्य संगठन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया, जिसमें बताया कि अजमेर जिले की 8 विधानसभा में एक भी वैश्य समाज को टिकट नहीं दिया गया। साथ ही कहा, भारतीय जनता पार्टी वैश्य समाज को दरकिनार नहीं करी। मसूदा विधानसभा क्षेत्र के वैश्य समाज ने भाजपा नेता आशीष जान के लिए टिकट की मांग की है। विभिन्न वैश्य संगठनों जैन अग्रवाल माहेश्वरी समाज द्वारा आशीष सेन के पक्ष में अपने अपने लेटर पैड पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष से मांग की गई।
अजमेर की 8 विधानसभाओं से 7 विधानसभाओं का टिकट वितरण हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी ने एक भी वैश्य समाज को टिकट नहीं दिया। उसका पूरी जनता में भारी रोष प्राप्त है। उस रोष को ख़त्म करने के लिए मैं प्रदेश अध्यक्ष और ऊपरी जो भी अध्यक्ष हैं, जो आला कमान हैं, उनसे यही मांग करता हूं कि जो स्थानीय मसूदा विधानसभा के स्थानीय निवासी आशीष सांड है, उसको आप अगर टिकट देते हैं तो भारतीय जनता पार्टी में जो वैश्य समाज का रोष है वो रोष समाप्त हो जाएगा और भारतीय जनता पार्टी की 8 सीटों पर शानदार जीत होगी और पूरा वैश्य समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ एक साथ खड़ा होकर जीत में सहयोग करेगा। मकराना में अवैध रूप से खनन और परिवहन करने के खिलाफ पुलिस और खनिज विभाग द्वारा संयुक्त रूप से अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत पुलिस और खनिज विभाग ने अवैध रूप से बजरी लेकर जा रहे 2 डंपर को जब्त कर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। थानाधिकारी राजेंद्र सिंह कमांडो ने बताया है कि अभियान के तहत इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। दोनों डंपर को जब्त कर थाने में रखवाया गया है। विभाग द्वारा दी गई रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। अवैध बजरी माफियाओं के खिलाफ संपूर्ण जिले में श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा सारे थानों को निर्देश दिए हैं कि इन पर प्रभावी कार्रवाई करो। इस प्रभावी कार्रवाई में क्रम में पुलिस थाना मकराना ने 2 डंपर अवैध बजरी के पकड़े थे, जिन पर खनिज विभाग को सूचना दी। खनिज विभाग द्वारा आज दोनों डंपरों पर मुकदमा पंजीकृत करने के लिए लिखित प्रार्थना पत्र दिया, जिसमें मुकदमा दर्ज कर दोनों डंपरों को जब्त किया गया। आगे के अनुसंधान जारी। विधानसभा चुनाव को लेकर पुलिस प्रशासन एक्टिव मोड में नजर आ रहा है और लगातार फ्लैग मार्च निकालकर लोगों को भयमुक्त मतदान करने का संदेश दिया जा रहा है। इसी के तहत कचुमर विधानसभा क्षेत्र के 2 दर्जन गांव में पुलिस और सीआरपीएफ जवानों ने फ्लैग मार्च निकाला। पुलिस उपाधीक्षक अशोक चौहान, एसडीएम कचुमर सुनील जिगोनिया और सीआरपीएफ सहायक कमांडेंट जय सिंह के नेतृत्व में फ्लैग मार्च निकाला गया। बता चले कचुमर सर्कल सीओ अशोक चौहान ने बताया है कि फ्लैग मार्च में कानून व्यवस्था बनाए रखने और शांतिपूर्ण मतदान करने का संदेश दिया गया है। उधर बीजेपी के नाराज नेता महावीर रांका के तेवर अब तीखे हो चले हैं। महावीर रांका ने अपने हजारों समर्थकों के साथ जूनागढ़ से लेकर कोर्ट गेट तक रैली निकाली है। बता चले विधानसभा चुनाव के लिए बीकानेर पूर्व से टिकट की दौड़ थे, लेकिन टिकट पिछले 15 सालों से चली आ रही विधायक सिद्धि कुमारी की झोली में ही गिरी और इसी वजह से नाराज होकर महावीर रांका को भवन में बैठ गए और अपने समर्थकों के जरिए विरोध करवाना भी शुरू कर दिया। इस दौरान महावीर रांका ने कहा है कि उनके समर्थक यह चाहते हैं कि वे चुनाव लड़े, इसलिए पार्टी आलाकमान को यह कहना चाहते हैं कि बीकानेर पूर्व से टिकट कर पुनर्विचार किया जाए। हम भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को निवेदन कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इस बीकानेर की जनता और बीकानेर के कार्यकर्ताओं की मांग पर पुनः विचार किया जाए। मैं कह रहा हूं पार्टी को पुनः विचार के लिए 2 दिन का समय दिया गया है, उसके बाद आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भीड़वाड़ा पुलिस काफी मुस्तैद नजर आ रही है। अमरगढ़ के रिको एरिया क्षेत्र में पुलिस ने दबिश देकर अंतर्राज्यीय गैंग का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने अवैध हथियार मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 5 देसी पिस्टल, 20 जिंदा कारतूस समेत अन्य हथियार जब्त किए हैं। साथ ही 3 बाइकें भी जब्त की गई। पुलिस अधीक्षक श्याम सिंह ने प्रेस वार्ता कर बताया कि मुखबिर की सूचना पर इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। फिलहाल मुख्य आरोपी से पूछताछ कर हथियार सप्लाई करने वालों की तलाश की जा रही है। हमीरगढ़ पुलिस ने सूचना संकलित करके कल दबिश दे करके 4 मुलजिम और 9 मुलजिम गिरफ्तार किए और 9 हथियार जब्त किए और 30 कारतूस जब्त किए, 3 मोटरसाइकिलें जब्त की। उनसे करीब 4 लाख के आसपास की रिकवरी है। और अभी जो हथियार का मेन तस्कर है प्रकाश, उससे पूछताछ की जा रही है। अभी प्रथम दृष्टया वो एमपी से लाना बताया है। पीछे के सोर्स को डेवलप होकर खिलाफ कर रही है। उधर किशनगढ़ रेनवाल नगर पालिका क्षेत्र में कुछ माह पहले किसी बात को लेकर रायगढ़ समाज और वाल्मीकि समाज में तनावपूर्ण स्थिति हो गई थी, जिसके चलते रायगढ़ समाज और वाल्मीकि समाज में दूरियां बढ़ गई। वाल्मीकि समाज ने आनंद फानन में ऐसा ऐलान कर दिया कि रायगढ़ समाज में कोई भी व्यक्ति सफाई नहीं करेगा, जिससे समाज की साफ सफाई व्यवस्था पूरी तरीके से बंद हो गई। जिस पर समाज बचाओ संगठन ने पहल करते हुए रायगढ़ समाज और वाल्मीकि समाज के लोगों से बातचीत की और भाईचारा बनाने की अपील की है। इस दौरान वाल्मीकि समाज के द्वारका प्रसाद ने वादा किया कि सफाई व्यवस्था फिर से बहाल की जाएगी।
देखिए, सबसे पहले तो मैं बाबा साहेब भीमराव जी को नमन करता हूँ और मैं ये कहना चाहता हूँ कि समाज बचाओ संगठन के जो पहलू हैं 3, अशिक्षा से लड़ाई, पाखंड से लड़ाई और नशे के खिलाफ। उसके अलावा हमारे संगठन का एक मोटिव और है कि भाईचारा कायम रहे, प्यार रहे, एक दूसरे के आना जाना रहे, खिंचाव खत्म हो। तो इसी बात को लेकर हमने ये मीटिंग की है कि कुछ समय पहले किन्हीं कारणों की वजह से वाल्मीकि समाज और रेगर समाज में तनाव हो गया था और उस तनाव के मद्देनजर वाल्मीकि समाज ने ये डिसीजन ले लिया था कि हम साफ सफाई नहीं करेंगे वगैरह वगैरह वगैरह। और कुछ रेगर समाज की तरफ से भी कुछ लोगों ने कुछ बातें कह दी थी। तो आज इस मीटिंग का यही प्रयोजन है कि साफ सफाई पुनः वापस चालू हो। सर्वप्रथम तो मैं समाज बचाओ संगठन के सभी पदाधिकारियों को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने इस तरीके समाज में समाज के उत्थान के लिए, समाज में सुधार के लिए ऐसी मीटिंग, ऐसा संगठन का जो निर्माण किया है, उनको लिए बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई के पात्र हैं। कुछ माह पूर्व वाल्मीकि समाज और रेगर समाज में कुछ अपर्यायी कारणों की वजह से थोड़ा सा विवाद हो गया था। उस विवाद के कारण आपसी सामंजस्य नहीं बैठा और बोलचाल, सफाई कार्य ये सब बंद हो गए थे। तो समाज बचाओ संगठन के माध्यम से इन्होंने ये जो रूपरेखा तैयार की है कि अपन भाईचारे से रहे और जो SC ST में विवाद हो रहा है कि दूरियां बढ़ी हुई है, उन दूरियों को मिटाने के लिए समाज बचाओ संगठन के सभी पदाधिकारियों ने निर्णय लिया कि भाई अपन आपसी तालमेल बनाकर रहे। 29 अक्टूबर को महाराणा प्रताप ऑडिटोरियम में रोशनी कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसको लेकर पोस्ट विमोचन और मशाल रिवीलिंग भी की गई है। पोस्ट विमोचन के दौरान डॉक्टर सुनील ढंड, आचार्य अनुपम जोली, वर्तिका जैन, टीवी कलाकार आदि मौजूद रहे। इस दौरान डॉक्टर सुनील ढंड ने कहा है कि आज का युवा देर से सोता है और सुबह देर से जागता है। साथ ही मोबाइल, फास्ट फूड कल्चर भी तेजी से बढ़ रहा है। ऐसे में युवाओं के साथ साथ हर उम्र के लोगों में डायबिटीज, ब्लड प्रेशर और अन्य बीमारियां बढ़ती जा रही है। ऐसे में जरूरी है कि जयपुर के साथ साथ पूरे प्रदेश और देश भर के लोगों को जागरूक किया जाए। इसलिए बीते 5 साल से जयपुर में रोशनी कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। चलिए बढ़ेंगे आगे। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया है कि विधानसभा चुनावों को लेकर प्रदेश के 33 निर्वाचन जिलों के लिए ईवीएम वीवीपैट का पहला बता दें रेंडमाइजेशन किया जाएगा और 20% रिजर्व समेत 120% बैलेट यूनिट, कंट्रोल यूनिट और 30% रिजर्व समेत 130% वीवीपैट यूनिट का रेंडमाइजेशन भी किया जाएगा। पहला रेंडमाइजेशन संबंधित जिला मुख्यालयों में किया जाएगा और इसके बाद मशीनों को विधानसभावार, क्षेत्रवार रिटर्निंग अधिकारी को आवंटित कर दी जाएगी। प्रथम रेंडमाइजेशन के दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी और मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि मौजूद रहेंगे। तो भाजपा जिला मंत्री पवनी मेघवाल ने जालोर आरक्षित सीट पर निर्दलीय विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। पता चले जालोर आरक्षित विधानसभा सीट पर भाजपा ने वर्तमान विधायक जोगेश्वर गर्ग को 6ठी बार प्रत्याशी बनाया है, जिससे नाराज होकर पवनी मेघवाल ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। पवनी ने कहा है कि जोगेश्वर गर्ग 4 बार विधायक रह चुके हैं, अब उन्हें उच्च स्तर पर चले जाना चाहिए। विधानसभा चुनाव में किसी नए को मौके देना चाहिए। अगर पार्टी जोगेश्वर गर्ग को छोड़कर किसी को भी पार्टी टिकट देती है तो वे निर्दलीय मैदान में नहीं उतरती। सिरोही के माउंट आबू में कपड़े की दुकान में आग लग गई है। मकान के मालिक नवीन ने आग लगने की सूचना आपदा काल को भी दी। आपको पता चले सूचना मिलने के बाद दमकल कर्मी और पुलिस मौके पर पहुंची। साथ ही एहतियात के तौर पर इसकी सूचना विद्युत विभाग को देकर विद्युत आपूर्ति बंद करवाई गई। दमकल कर्मियों को आग पर नियंत्रण में 2 घंटे लग गए। हालांकि अभी तक आग लगने के कारण का पता नहीं चल पाया है। हमको 3:45 पर आपदा दल के कर्मी द्वारा सूचना दी गई और आपदा दल के अंदर यहाँ के स्थानीय किसी एक दुकानदार ने सूचना दी कि अम्बेडकर सर्कल पर एक शक्ति सैंडविच के पीछे दुकान में आग लग रही है। तो आपदा दल की टीम एवं हमारे जो फायर कर्मी है, फायर कर्मियों को बुला करके तुरंत ही दोनों फायरें लगा करके उसको आग पर काबू पाया गया
क्योंकि आसपास में जैसे रहवासी इलाके भी हैं और दुकानें भी हैं। इसको देखते हुए हमारी पूरी टीम ने यहाँ पर लग करके उस आग को पूरा काबू में पा लिया है अभी और कंट्रोलिंग में पूरी आग। जैसे जैसे राजस्थान विधानसभा चुनाव नजदीक आ रही हैं, वैसे जोधपुर जिला निर्वाचन अधिकारी हिमांशु गुप्ता की टीम स्वीप कार्यक्रम के तहत अधिक से अधिक मतदान प्रचार प्रसार कर रही है। वहीं कलेक्टर कार्यालय परिसर से कार्यकारी अधिकारी अभिषेक सुराणा ने स्कूली छात्र छात्राओं के पोस्टर बैनरों से सजी एक रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। साथ ही बताया कि रैली निकालकर उन्हें मतदान कर विधायक चुनकर कैसे सरकार बनती है, इन विषयों पर जागरूकता प्रदान की गई। शिक्षा विभाग स्कूली छात्रों ने दौड़ लगाकर अधिक मतदान करने का संदेश भी दिया। नमस्कार। आज स्वीप जो हमारी गतिविधियां चल रही है जोधपुर जिले में जिला निर्वाचन अधिकारी हिमांशु गुप्ता जी के निर्देशन में, उसी के क्रम में आज एक मैराथन का आयोजन स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा किया गया है, जिसमें जो हमारे बच्चे हैं वो एक दौड़ लगाएंगे और साथ ही इसके माध्यम से मतदाता जागरूकता का भी संदेश देंगे। अपने बच्चों से भी अपील करिए कि अपने घर पे भी अपने जो पेरेंट्स हैं उनको भी इस बारे में बताएं, जो अपने अभिभावक हैं, गार्जियंस हैं, सबको बताएं। और मेरी सभी लोगों से अपील रहेगी कि 25 नवंबर को अधिक से अधिक संख्या में हमें जाके वोट करना है। इसके लिए आज ही गतिविधि करी जा रही है। जय हिंद। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अजमेर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। मुखबिर से मिली सूचना पर रामगंज थाना पुलिस ने नाकेबंदी के दौरान एक कार को रोकते हुए उसमें सवार 5 लोगों को हिरासत में लिया। जब कार की तलाशी ली गई तो उसमें से 53 लाख रुपए की नकदी सहित 950 ग्राम सोना और 4.5 किलो चांदी बरामद की गई। पुलिस की शुरुआती पड़ताल में आरोपियों ने कोई भी जरूरी दस्तावेज पेश नहीं किए, जिसके बाद इस बड़ी रकम को जब्त किया गया। कार्रवाई के तुरंत बाद एसपी चुनाराम जाट भी रामगंज थाने पर पहुंचे। फिलहाल सभी आरोपियों से पूछताछ जारी है। चुनाव को मद्देनजर रखते हुए रूटीन की जो नाकाबंदी है वो चल रही थी, जिसके अंदर चुंगी नाका है रामगंज के अंदर अशोक बिसु थानाधिकारी और डीएसटी टीम, जो एसपी साहब की डीएसटी टीम है, उनके नेतृत्व में नाकाबंदी चल रही थी कि वाइट कलर की ब्रेजा गाड़ी में 5 व्यक्ति बैठे आए, जिसमें एक गौरव जैन है और 4 अन्य हैं, जिनको रूटीन में चेक किया गया तो गाड़ी के अंदर 53 लाख रुपए नकद, 940 ग्राम सोना और 4 किलो 250 ग्राम चांदी मिली है। आरोपी से डिटेन करके पूछताछ की जा रही है, मगर प्रथम दृष्टया इसने इतनी नकद राशि एक साथ ले जाने का कारण और इतना सोना चांदी कहाँ लेके जा रहे कोई स्पष्ट कारण नहीं बताया। सोना और चांदी जो है जो बट्टी के स्थिति में, न कि वो गहनों के आइटम है। इस कारण से एक बार पूछताछ की जा रही है और इनसे जैसा भाजपा की ओर से विधानसभा चुनाव को लेकर जारी सूची के बाद मेवाड़ और वागड़ में मचे घमासान के बाद बैठक आयोजित की गई, जिसमें भाजपा संगठन के अलावा आरएसएस के पदाधिकारी मौजूद रहे। बैठक में करीब 5 घंटे तक मंथन किया गया। वहीं पूरे मेवाड़ संभाग में इस बैठक की चर्चा पूरे दिन चलती रही। जानकारी के अनुसार बैठक में प्रत्याशी की सूची जारी होने के बाद मच रहे भारी बवाल के कारण भाजपा प्रदेश नेतृत्व डैमेज कंट्रोल के लिए मजबूर हो गया। कई स्थानों पर भारी विरोध को देखते हुए और राजस्थान संघ परिवार एवं भाजपा के शीर्ष नेतृत्व की समन्वय बैठक आयोजित की गई। उधर बैठक में भाजपा के केंद्रीय मंत्री, राजस्थान चुनाव प्रभारी संयोजक प्रहलाद कुमार जोशी और प्रदेश संगठन महामंत्री चंद्रशेखर, महामंत्री दामोदर अग्रवाल समेत कई पदाधिकारी मौजूद रहे। देखिए, मेवाड़ में आजकल भिलवाड़ा भी है। 27 से 28 टिकट की घोषणा भारतीय जनता पार्टी ने की है। 3 से 4 जगह इस प्रकार की बात निकल के आई है। पार्टी बहुत बड़ी है, कार्यकर्ता की अपेक्षा भी वाजिब है और इसलिए मामूली रुष्ट होना भी स्वाभाविक है। निश्चित रूप से वो सभी पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, उन्हें समय पर अवसर भी मिला है। आने वाले समय में हम सब कार्यकर्ता को विश्वास में लेकर पार्टी के हित में काम पर लगा देंगे। प्रतापगढ़ विधानसभा में प्रत्याशियों की घोषणा के साथ ही उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतर चुकी हैं। सभी अपने अपने समीकरणों के जोड़ तोड़ में लगी हैं। कांग्रेस प्रत्याशी रामलाल मीणा ने अरनोद उपखंड में आयोजित चुनावी जनसभा को संबोधित किया। जनसभा का आयोजन किया गया, जिसमें कांग्रेस प्रत्याशी रामलाल मीणा ने प्रतिद्वंदी पार्टी भाजपा पार्टी के प्रमुख चेहरों को मंच पर बिठाकर कांग्रेस में शामिल होने की घोषणा की है। साथ ही बिरावली सरपंच धनराज मीणा, दतियार पंचायत समिति सदस्य रखबचंद मीणा, वीरपुर पंचायत समिति सदस्य सत्यनारायण मीणा आदि कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए। उधर दूसरी ओर भाजपा के प्रत्याशी हेमंत मीणा ने अरनोद उपखंड क्षेत्र से दालोट, साखथली, अंबी, रामा भचुंडला क्षेत्र में अपनी चुनावी बिगुल बजाया है।
भारतीय जनता पार्टी से टिकट मिलने के बाद विश्वराज सिंह मेवाड़ विजयदशमी के मौके पर नाथद्वारा पहुंचे। नाथद्वारा पहुंचने पर नगरवासियों के साथ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बस स्टैंड पर विश्वराज सिंह मेवाड़ का भव्य स्वागत किया। जिसके बाद विश्वराज सिंह मेवाड़ ने श्रीनाथ जी के राजभोग के झांकी के दर्शन किए और दर्शन कर विश्वराज ने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी को जिताने का आह्वान भी किया। महाराणा विश्वराज सिंह मेवाड़ का नाथद्वारा विराजित प्रभु श्रीनाथ जी के साथ एक अटूट रिश्ता बताया जाता है। फिर भाजपा द्वारा टिकट वितरण से नाराज बता चले दूसरे सरपंच प्रकाश शिभाकर ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया है, जिसमें प्रकाश शिभाकर ने कहा है कि भाजपा द्वारा टिकट वितरण से नाराज संगठन और पार्टी के कार्यकर्ता हमारे साथ हैं और टिकट वितरण का विरोध कर रही हैं। भाकर ने कहा कि भाजपा पार्टी को हमने 3 दिन का समय दिया था कि वे मकराने से उम्मीदवार को बदले, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि पार्टी अब भी उम्मीदवार बदले तो हम सब पार्टी के साथ हैं और अगर पार्टी उम्मीदवार नहीं बदलती है तो हम तीसरे मोर्चे के रूप में चुनाव मैदान में उतरेंगे। समय सीमा में 4 तारीख तक पूरा रिजल्ट हो जाएगा। 4 तारीख तक या तो कोड आदमी मिलने के लिए आता है, वहाँ रिकॉर्ड आप चेक करवा लो। RTI लगा के उपराष्ट्रपति से इस तारीख को कौन मिला था, उसमें ज्योति मिर्धा के साथ में ये दोनों मिले थे। उस RTI के ताप आप रिकॉर्ड देख लो, वो सरकारी पद पे है। उस रिकॉर्ड में मिल जाएगा ज्योति मिर्धा इनके साथ में मिलके ज्योति मिर्धा। और फिर जो CEC की मीटिंग हुई उसमें मेरा टिकट फाइनल हो गया था। मेरे को राष्ट्रीय कांग्रेस से फोन आया था रात को 11:20 पर कि आप जाओ तैयारी करो, आपकी टिकट फाइनल है। लेकिन सुबह में दोस्त आया, जब लिस्ट आई तो उसमें मेरा नाम काट दिया गया। ये ज्योति मिर्धा और वसुंधरा राजे ने मेरा टिकट कटवाया। मकराना शहर के मंगलाना रोड स्थित सरगम सिनेमा के पास जन स्वाभिमान मंच के तत्वाधान में राजपूत करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित हुई। इस दौरान महिपाल सिंह मकराना ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि हाल ही में मकराना निवासी कर्नल केसरी सिंह को RPSC का सदस्य बनाया गया था, जिसका विरोध राजस्थान विधानसभा के 34 से 35 विधायकों ने दर्ज करवाया है। ऐसे कट्टर जाति के व्यक्तियों को विधानसभा में नहीं पहुंचने दिया जाएगा। कुछ दिनों पहले कुचामन में भी एक बड़ी घटना घटी थी, इसलिए आगामी 29 अक्टूबर को अजमेर में 36 कौम के लोग 40 से 50 बसों के माध्यम से जन स्वाभिमान मंच की विशाल सभा में पहुंचेंगे। कर्णी सेना के बैनर से यहाँ प्रोग्राम का आयोजन किया गया और 29 अक्टूबर को जो अजमेर में हो रही एक जन स्वाभिमान मंच की बहुत बड़ी रैली का हिस्सा हम लोग बनना चाह रहे हैं। 3600 कौम का मामला है, जहरीली मानसिकता के लोगों के खिलाफ। अभी कर्नल केसरी यहाँ के एक फौजी जिनको जातिवादी बताकर 33-34 MLA ने विरोध किया, उस हर एक ऐसे कट्टर मानसिकता, कट्टर जातिवादी सोच के हर एक MLA को विधानसभा में नहीं जाने दें। ऐसे कोई भी मानसिकता को, अभी कुचामन में कांड हुआ, इतना जघन्य अपराध हुआ, लोगों ने दबाने की कोशिश करी। ऐसे हर एक अपराधी के खिलाफ हम लोग 29 तारीख को अजमेर पहुंच रहे हैं, लाखों की संख्या में। आज मकराना की बारी थी, हम लोगों ने यहाँ मीटिंग करी, सैकड़ों की संख्या में यहाँ भाई लोग आए हैं और यहाँ से 40-50 बस जितनी। विधानसभा चुनाव 2023 के आदर्श आचार संहिता के चलते जिला प्रशासन निष्पक्ष चुनाव संपन्न करवाने की तैयारियों में जुटा हुआ है। अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 4 अक्टूबर को किया जा चुका है। फिर भी कोई मतदाता नाम जुड़वाने से वंचित रह गया है तो वह 27 अक्टूबर तक नाम जुड़वाने के लिए आवेदन कर सकता है। श्री गंगानगर के जिला कलेक्टर अंशुदीप ने पत्रकारों को बताया कि जिले के सभी मतदान केंद्रों के बाहर मतदाता की वोट संबंधी समस्या के समाधान के लिए BLO मौजूद रहेंगे। समस्त मतदान केंद्रों में दिव्यांग मतदाता के लिए व्हील चेयर भी उपलब्ध रहेगी। विधानसभा चुनाव 2023 में 100% मतदान सुनिश्चित करने के लिए जिले भर में मतदाता जागरूकता अभियान के अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है और इसके अलावा पिछले 1 सप्ताह के दौरान 5 लाख नागरिकों ने सी डिजिटल ऐप डाउनलोड भी की है। आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पूर्व भाजपा ST मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष जितेंद्र मीणा ने जनसभा का आयोजन किया। सभा में दर्जनों ग्राम पंचायतों के लोग जमा हुए। इस दौरान उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। बता चले जितेंद्र मीणा 4 नवंबर को अपने कार्यकर्ताओं के साथ नामांकन भरेंगे और इसके साथ ही जनसभा में जनता ने भी भारी मतों से जितेंद्र को जिताने का वादा किया है। जितेंद्र मीणा ने रामसर, पालावाल जाटान, खिजुरिया ब्राह्मण और सांभरिया कानोता, उथाड़ा, रामर, तनपुरा, हिरावाल आदि ग्राम पंचायतों तुंगा में से बस्ती तहसील में जुड़ने का वादा किया है।
राबू रोड के सियाव मार्ग पर बड़ा हादसा हुआ है। बाइक को बचाने के चक्कर में सवारियों से भरा ऑटो रिक्शा नाले में जा गिरा है और ऑटो में सवार चालक सहित 5 लोग घायल हुए हैं। सूचना मिलने पर 108 एम्बुलेंस और रिको पुलिस मौके पर पहुंची। घायलों को एम्बुलेंस की सहायता से आगरा भट्टा के राजकीय अस्पताल में भर्ती करवाया गया। सियावर निवासी समीरा राम और चालक सोमरा राम और मुकेश गंभीर रूप से घायल हुए हैं। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। जयपुर के कोटकावदा थाना क्षेत्र में दुष्कर्म का मामला सामने आया है, जिसको लेकर पीड़ित के पिता ने बताया है कि मेरी पुत्री के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया, जिसकी एफआईआर में कोटकावदा थाने में दर्ज करवाई है, जिसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। बलात्कारियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि आए दिन मुझे और मेरे परिवार को जान से मारने की धमकियां दी जाती है। उन्होंने कहा कि केस को वापस लेने का दबाव भी बनाया जाता है। इस बार एसीपी और पुलिस आयुक्त से भी मिल चुका हूं, लेकिन उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। उन्होंने आगे बताया कि मेरी बेटी न्यायालय में न्यायाधीश के सामने बयान दे चुकी है, मेडिकल जांच भी हो चुकी है। इसके बावजूद किसी भी तरीके की कोई कार्रवाई आरोपियों के खिलाफ नहीं की गई। मारी बच्ची 11वीं फटे से 11वीं फट वाली बच्ची के साथ में अशोक मीणा और रामजलाल मीणा उनके घर पे ले जाके और उसके साथ में बलात्कार किया और गलत काम किया और फोटो खींच ली। फोटो खींच बागा भाई नाम कटा बागा भाई नाम दूसरा वो और बायलान भला और ब्लैक मैन कर और 8 जना गैंग रेप करी और अलग अलग जगह मसाणा में लेगा और मसाणा में जार भी कहीं खिलायो पिलायो। और मैं साहब पुलिस में भी देना अवगत करा दी, पुलिस भी कहीं कौन कर रही और पुलिस न करी जब कद डिप्टी की यार डिप्टी भी कहीं मैं कमी शराब गिरे में 2 बरागो आज भी आई बाहर भी और हमारी कोई सुनाई को करो आर फी खुला डोल रहे। ये साहब 17 तारीख को कसो से हमारी बच्ची बेहोश है, गीची बेहोश में वहाँ माहिर में सबने खेल दी जगह साहब जुड़ जाएगा। 164 का बयान भी आएगा और 164 का बयान होने के बाद में मेडिकल सब करा लिया, अपन कोई मारी सुनाई को आरोप बंद कर। चलिए खबरों में फिलहाल मेरे साथ इतना ही, बाकी और भी खबरों के लिए बने रहिए नवतेज टीवी के साथ। नमस्कार।